want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't. तो ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी साईं बाबा को। मेरे घर पे एक भी ना ही मूर्ति ना ही फोटो, मम्मी अगर पूजा करती थी तभी भी मैं बोलती कि जो देहधारी है उनसे मतलब पूजा क्या करना है नहीं करना है, मतलब कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ हुआ मेरी ज़िंदगी पे जिसके वजह से मेरा ये कंसेप्ट चेंज हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहरीन पे ही मैं सोची थी कि बाबा का पूजा रखूँ घर पे, लेकिन कियान का टाइम को मैनेज करके मुझे दिक्कत हो रहा था पूजा रखने के लिए। इस बार सोची कि मैं घर पर हूँ तो पूजा मैं कंप्लीट पूरा कर लेती हूँ इधर ही। पूजा के लिए मैं यहाँ पर एक कुंभ रखी हूँ, फिर पान के ऊपर एक सुपारी डाल के केला रख के मैं बाबा के पास चढ़ाई हूँ, जो कि मैं यूजुअली रखती हूँ। एंड बाकी का पूजा सामान लेके ही मैं पूजा शुरू करती हूँ। वेलकम बैक टू मम्मास वर्ल्ड कियान। आज एक्चुअली है घर पे पूजा, साईं बाबा की पूजा, क्योंकि थर्सडे है। आप लोग ने क्लिप्स में कुछ तो देख चुके होंगे कि मैं पूजा ही कर रही थी। सुबह से सोच रही हूँ कि बात करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि भागो भाग में मुझे पूजा करनी होती है। एंड जो सुबह का टाइम होता है कियान का भी काम मुझे करना होता है, तो मम्मी मुझे पूजा का जो खाना वाना ये बनाने में बहुत हेल्प की है आज। एंड आज मैं सोची हूँ कि पिछले बारी ब्लॉग में आप लोगों को मैं बताई थी कि आपको जाके दिखाऊंगी मैं साईं बाबा का जो आरती होता है वो। तो आज सोची हूँ कि मैं साईं बाबा का टेम्पल जाऊँ एंड आपको वहाँ का जो आरती होता है वो दिखाओ। फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में आप लोग को एक्सक्लूसिवली बाबा की पूजा एंड मंदिर देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर लेना एंड शेयर भी कर लेना। वीडियो पे नए आए हो एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के जाना। एंड साइड पे एक घंटी आएगा जिसपे ऑल वीडियो सिलेक्ट करना होता है। अगर आप ऑल वीडियो सिलेक्ट करते हो ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। आज मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले बारी जो मैं साईं पूजा की थी वहाँ पर मैं सोची थी कि बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन बताई नहीं थी। पहले तो ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी साईं बाबा को। मेरे घर पे एक भी ना ही मूर्ति ना ही फोटो, मम्मी अगर पूजा करती थी तभी भी मैं बोलती कि जो देहधारी है उनसे मतलब पूजा क्या करना है नहीं करना है, मतलब कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ हुआ मेरी ज़िंदगी पे जिसके वजह से मेरा ये कंसेप्ट चेंज हो गया। फिर मैं ये मानने लगी जैसे कि हम लोग दूसरे भगवान जी को पूजा करते हैं सुप्रीम सोल के अलावा, तो वैसे ही मैं पूजा कर सकती हूँ भगवान जी को। एक्चुअली हुआ यूँ था कि हम लोग बहरीन आ चुके थे फ्रेंड्स। मैं ये चीज़ आप लोग से सोच रही थी बहुत, शेयर करूँगी नहीं करूँगी, कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन सबका अपना अपना बिलीव होता है। तो मेरे साथ जो हुआ था मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली सूर्या का ऐसे एक चीज़ हो गया था, हम लोग जब बहरीन गए थे नया मतलब बहरीन जाके हुआ होगा सूर्या को शायद 3-4 महीना हो गया था। एंड मैं गई थी नया पकड़ लो कि 4 जनवरी को मैं आई बहरीन। देन 29 जनवरी मतलब हम लोग का जो एनिवर्सरी के दिन ही हम लोग को ये पता चला कि मतलब सूर्या का उस प्रॉब्लम की वजह से सूर्या का वीज़ा कैंसिल हो रहा है। एंड प्रॉब्लम ये था कि उससे पहले सूर्या का मम्मी जी जो है वो गुजर गए थे। तो बार जो होता है ना प्रोसीजर, जो 14 दिन 15 दिन का, उसमें से नहाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, स्पेशली जब ओन बच्चे होते तो सूर्या को थोड़ा सा खांसी वासी ये सब का प्रॉब्लम हो गया था। तब भी मतलब कभी का बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ अभी। लेकिन हुआ यूँ कि पूरा वीसा कैंसिल करने के लिए पूरा हो गया था। तो सूर्या मुझे आके एनिवर्सरी के दिन ही ये बताए थे कि पैक वैक कर लो, हम लोग जाएंगे अगेन इंडिया। मतलब मैं आके एक भी महीना नहीं हुआ फिर ये बता रहे। तो हम लोग इतना मतलब डर गए थे पता, लेकिन बहुत सुनी थी मैं साईं बाबा के बारे में, लेकिन बिलीव में नहीं कर रही थी। मेरे पास मतलब मेरे बहरीन वाला घर पे एक चाबी रिंग, मतलब जो शिबू कुमार सर एक सूर्या का मैनेजर है, जो कि एक की रिंग जो होता है ना, की रिंग एक दिए थे वहाँ पर साईं बाबा, वो शिरडी शायद ट्रैवल किए थे तो एक की रिंग हम लोग के लिए लेके आए थे, तो वही था। तो पता नहीं क्या हुआ ऐसे मेरे दिमाग से, मतलब एक ही बारी वो थर्सडे का दिन ही था तो एक ही बारी मेरे मुंह से ही निकल गया कि भगवान मैं मतलब बहुत मतलब ये हो गया, मैं पूजा करने लगूंगी आपका अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। एंड यू डोंट बिलीव फ्रेंड्स, 24 आवर के अंदर जो नहीं हो सकता वो हो गया। बहरीन पे एक्चुअली ऐसा रूल है, जो लोग को टीवी हुआ होगा वो लोग का वीसा कैंसिल हो जाता है। तो पहली जो मेडिकल था वहाँ पे वो लोग दिखाए कि अफेक्टेड टू टीवी नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा मेडिकल पे जाके हम लोग जब भी चेक करवाया तो वहाँ पर पूरा कन्फर्मेशन मोन्टो टेस्ट ये सब भी करवाया गया। तो वहाँ पे पता चला कि सूर्या का थोड़ा सा ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, खांसी की वजह से जो कफ जम के रह जाता है, वो टीवी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा
थोड़ा सा इम्प्रेशन था खांसी एंड कफ का, तो नहा बहा के सब जो हुआ था ना मम्मी के टाइम में उसके वजह से, तो फिर वो रिपोर्ट जाके हम लोग दिखाए, वो उन लोग को एचओडी जो था मतलब जो मेडिकल पे ये सूर्या का टेस्ट हुआ था वहाँ पे जाके सबमिट करे। ये सब पूरा होने के बाद फाइनली मतलब 24 आवर के अंदर ही सब कुछ सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं साईं बाबा को मानने लगी एंड पता नहीं क्या हुआ मुझे, हमेशा से मेरा ये मानना था कि सुप्रीम सोल एक ही होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन पे हो, कुछ भी हो, तो एक्चुअली भगवान एक होता है। लेकिन हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे भगवान जी को हम लोग पूजा करते हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, ऐसे सब कुछ। मतलब हमारे रिलीजन पे सुप्रीम सोल के अलावा भी बहुत सारे देवी देविया के भी पूजा करते हैं, तो मैं वैसे मान के अभी पूजा कर रही हूँ। तो फाइनली मैं थर्सडे इस बार भी रख रही हूँ। अगर आप मुझे पूछोगे तो साईं बाबा के बारे में मैं बोलूँगी एक बहुत सीक्रेट सोल है जिनको हम लोग याद कर सके, वैसा सोच के मैं पूजा कर रही हूँ। आई नो आज भी साईं बाबा को मतलब सब हर कोई नहीं मानता है, सबका मानना अलग होता है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है खाली बाबा के अलावा कोई फोटो वोटो एंड मूर्तियाँ नहीं रखे। पनीर, तो यहाँ पर मैं पनीर सब काट के इधर रखी हूँ एंड ये छोले एंड आलू प्रेशर कुकर पे चढ़ा रही हूँ। ये प्रेशर कुकर में खिचड़ी में ऑलरेडी चढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर सब्जी भी फ्राई करने के लिए रखती हूँ। मम्मी इधर पूरियाँ बेल रही है एंड भरमिसली का जो खीर है वो मम्मी ने बनाई एंड गैस के दूसरे साइड पे यहाँ पर मैं पनीर चढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। पूरी अभी मैं तल रही हूँ, ऑलरेडी छोले एंड पनीर ये सब हो चुका है एंड खिचड़ी भी मैं बना के रख चुकी हूँ। तो अभी पूजा करूंगी एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम तो मैं जल्दी में कर रही हूँ, तो इसलिए आज रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर रेडी है खिचड़ी। तो ये है मेरी दोपहर की पूजा थाली जो कि मैं बाबा को ऑफ़र करूँगी। दोपहर की जो खाना मैं ऑफ़र करती हूँ उस पर। खिचड़ी के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि प्लेन राइस बनाऊँ या फिर खिचड़ी बनाऊँ, लेकिन यूजुअली थर्सडे पे मैं खिचड़ी ही बना के भोग पे लगाती हूँ। तो सोचे कि ये मेरा उद्यापन डे है, लास्ट डे ऑफ पूजा, तो खिचड़ी अगेन ही बना लेती हूँ। पूजा की बात हो रही है तो मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। कोई हार्ड पूजा नहीं है, क्योंकि हर कोई मुझे ये पूछता रहता है कि साईं बाबा को पूजा कैसे करना है। जो लोग अभी तक शुरू नहीं किए, बस उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई हार्ड नहीं है। जैसे कि आप सोमवार का व्रत रखते हो वैसे ही मैं रखती हूँ साईं बाबा का व्रत। इसमें ऐसे कोई हार्ड व्रत नहीं रखती हूँ। ये वाली पूजा में मैं सुबह उठती हूँ, जैसे कि मैं नहा बहा के कुछ फ्रूट्स खाती हूँ, तो वो बाबा को पहले ऑफर करके फिर खाती हूँ। देन लॉन्च जैसे मैं करती हूँ वैसे पहले बाबा को ऑफर करके फिर मैं लॉन्च करती हूँ। एंड वैसा एंड डिनर जो है आपके हिसाब से आप फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी के सो सकते हो। अगर रोटी वोटी खा मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो रोटी वोटी भी खा सकते हो। ऐसा कोई मतलब हार्ड रूल नहीं है। जो बुक है वहाँ पर लिखा गया है कि खाली भक्ति ही करना है। अगर कोई मरीज हो, नहीं तो छोटा बच्चा है आपका, मतलब कोई डिजीज विजीज है तभी भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन खाना खा के। मेरा जो मानना है वो है कि उपवास के दिन भगवान जी को याद करना है किसी भी तरह। जो अलग दिन होता है हम लोग अपने डेली रूटीन में खो जाते हैं कहीं, पर्टिकुलरली जब कोई भगवान जी के लिए व्रत रखा जाता है तो उनको ही पूजा किया जाता है, उनको ही स्मरण किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट पे ही मैं पूजा करती हूँ। तो अभी हो चुका है मेरी पूजा खत्म। अभी मेरे जो आस पड़ोस में, एक्चुअली मैं 5 गुरुवार का व्रत रखी थी, तो आस पड़ोस में मैं जो खाना बनाई थी उसको प्रसाद बाबा को ऑफर करने के बाद में, तो अभी हम लोग इसको बांटने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं पड़ोस में। इवनिंग का टाइम है एंड हम लोग निकल रहे हैं अभी मंदिर जाने के लिए। नियरेस्ट जो जगन्नाथ टेम्पल है यहाँ का हम लोग का, तो खलीकोट पे है। वहाँ पर साईं बाबा का टेम्पल भी है, तो मैं आज आपको वो साईं बाबा का टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल दिखाती हूँ। अगेन शुरू हो गया हम लोग का स्कूटी ड्राइव। पिक्कू एंड में जा रहे कि आपको छोड़ के। ये जो दिख रहा है ये मंदिर का सिंह द्वार है।
अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल पे, जो कि खलीकोट पे है। इसके एकदम फ्रंट ही साईं बाबा का जो टेम्पल है वो है। वहाँ ये मंदिर है जो है ये बहुत ही पुराना मंदिर है, हम लोग बचपन से देखते आए हैं ये मंदिर को। पूरी जगन्नाथ के बाद खलीकोट पे स्थित ये जगन्नाथ टेम्पल को सेकेंड बिगेस्ट जगन्नाथ टेम्पल ऑफ ओडिशा भी माना जाता है। इसका आर्किटेक्ट देखिए कितना सुंदर है, जो कि किंग के ज़माने से बना हुआ है। 300 साल पहले खलीकोट को पहले खलीकोट गढ़ बोला जाता था। ये है लक्ष्मी माता की टेम्पल एंड ये है जगन्नाथ टेम्पल। जीवन का एक पल ऐसे बिताऊं सिवाभास जीवन जी साईं चरणों में मैं बस जाऊं। तन मन धन सब साईं श्याम साईं श्याम साईं जी के चरणों बहुत दिन से मैं मंदिर नहीं आई थी एंड घर से भी नहीं निकली थी, तो थोड़ा डर भी रही थी कि मंदिर खुला होगा या फिर बंद होगा, लेकिन अच्छे से दर्शन भी हो गया। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि कियान को छोड़ के आई थी मैं एंड अंधेरा भी हो रहा है। ओके गाइस, एंडिंग द ब्लॉग हियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।